अफसार साहब, नवाज शरीफ साहब ने 3 रिटायर्ड जजेस का जिक्र किया जिनका नाम लिया, साकिब निसार, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर। 2 अहम किरदारों के साथ वो कई और जजेस के नाम भी भूले हैं, बल्कि अभी 7-8 माह पहले भी उन्होंने वो उनके नाम लिए। इसको क्या कहेंगे हम, लाशऊरी भूल या सिर्फ मतलब की तारीख याद रखने की ख्वाहिश नजर आती है या चाह दिखती है यहाँ पर? देखिए, सियासतदान तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पे चलता है ना, जो मुमकिन है उसकी बात करेगा, उसके बारे में कोशिश करेगा। मैंने तो सुना सहाफ़ी हैं जो दानिश्वर हैं वो सच के दाई होते हैं, वो क्यों नहीं नाम ले रहे? कौन से नाम है आप बताएं, नाम कौन से हैं ज़रा, मैं भी उस पर बात करता हूँ। कौन से नाम मिस किए उन्होंने, वो नाम लें आप जिनको उन्होंने एक्सटेंशन दी। और नाम ले, मैं बिल्कुल आपको नाम दे रही हूँ, जिनको एक्सटेंशन दी उन्होंने, दे नाम लेना। नाम जनरल बाजवा और जनरल फैज का जिक्र कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 8 महीने पहले भी उनका जिक्र किया, मगर जब से धरती पे कदम रखा वो सब कुछ भूल गए। यही तो पूछ रही हूँ, लाशऊरी भूल है जबकि हुकूमत अपनी है, विफाक में भाई है, सूबे में बेटी उनकी बैठी हैं, अपने करीबी दोस्त वज़रा हैं। किससे मुतालबा कर रहे हैं, किस किस्म का मुतालबा कर रहे हैं? ना आप लाशऊरी तौर पर भूली थी, मैंने आपको कहा है तो आपको पता है मैंने क्यों कहा और आपने क्यों नाम लिए हैं। वो भी लाशऊरी तौर पे नहीं भूले। अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हसन निसार साहब कह रहे हैं ना कि पार्टी भी तो लूज़ कर गए ना, नाम लेना बंद किया तो देख लें उनकी मकबूलियत नीचे चली गई। या मकबूलियत मिलेगी उसे जो नाम लेगा, जिसने गलत किया उसके नाम लेने वाले को मकबूलियत मिलेगी। ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। Very well said. और जहाँ तक उनके सिस्टम वगैरह काम करते नहीं करते, किसी के इंसान के बोलने से पता चलता है कि उसका कौन कौन सा सिस्टम काम करता है। तो आधी बात कहना क्या उनका कैथारसिस कर रहा है सिर्फ? अगर वो बुलंद फिशारे खून के मरीज़ नज़र आते हैं बोलते हुए तो जाहिर है उनके सिस्टम से ही काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो तहम्मुल से सुकून से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनके सिस्टम्स काम कर रहे हैं सही तरीके से। वो नाम इसलिए, आप क्या सवाल था आपका भी आखिरी? आधी बात कह रहे हैं और फिर शिकवे और ख्वाहिशात रख रहे हैं, या कुछ लोगों के एहतसाब की बात कर रहे हैं मगर सबके एहतसाब की बात नहीं कर रहे। देखिए, नवाज शरीफ चाह ये रहे हैं कि मुल्क आगे चले। उनको हर तरफ से ये कहा गया, उनके अक्लमंद दोस्तों, अक्लमंद दानिश्वरों की तरफ से, अक्लमंद मीडिया पर्सनस की तरफ से, जिसमें आप भी शायद शामिल हों, मैं भी शायद शामिल हूँ, कि जी आगे चलें, पीछे ना देखें, पिछली बातें ना करें। यही इसी टीवी चैनल पे इसी कैमरे के सामने हम ये बातें करते रहें, ये माजी की बातें करते रहते हैं, ये वैसे का आगे नहीं देखते, आगे चलें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आप सब कह रहे हैं ना, तो मैं अब आगे चलता हूँ, मैं शिकवे खाली कर लेता हूँ। मैं इस पर यह नहीं कहता कि आप एहतसाब, पहले एहतसाब का कहा उन्होंने, उस पर सब उनके पीछे पड़ गए कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने आ रहे हैं, ये इंतकाम लेने आ रहे हैं। उन्होंने आके वो बात नहीं की। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि वो नाम क्यों नहीं ले रहे, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे। देखिए, नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ जितना ना, वो इस मुल्क को चाहते हैं कि जो इस वक्त लोगों की हालत है यहाँ से निकलें और आगे चलें, बेहतरी की तरफ चलें, कोई महंगाई कम हो, लोगों का रोज़गार मिले, रोज़गार, उसके बाद फिर बाकी मामला जो है ना उनको तय करें। वो उनका ये, मुझे इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं ये बात आपसे करूं, अंदाज़ा नहीं लगा रहा। मकसद उनका इतना ही है। खुद वज़ीर-ए-आज़म बने ना बने ये एक अलग बहस है। उनकी बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उस पर जो अदालतें कर रही हैं उनके साथ, ठीक, अगर इसको आप इक़्तिदार कहती हैं, ताकत कहती हैं, तो आपको मुबारक हो। आपने अपने इंट्रो में कहा वो बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो गए। कल को आप कह देंगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनिफिशरी है काजी फायज़ ईसा का, क्योंकि उन्होंने 45 साल बाद कह दिया, जब भुट्टो कब्र में गए हुए 45 साल हो गए थे, कि वो जी गलत था फैसला। देखें, कुछ इंसाफ किया करें, कुछ थोड़ा सा, किसी के साथ गलत केसेस होना और वो पलट जाए तो नुकसान हो चुका होता है फिर भी उस बंदे को। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुआ, मर गया, फांसी चढ़ गया, अब आप जो मर्जी कर लें, आप बेनिफिशियरी हो गए। अब नवाज 2017 से आज 2024 हो गए, 7 साल 8 साल हो गए हैं। घसीटा आपने उस नवाज शरीफ को और पूरी फैमिली को, और जिसमें साबित हो चुका है कि ठीक है। अफसार साहब, दरअसल सवाल यही था कि वो आज भी आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे। 2024 में 2014 की बात जब बतौर वजीर आजम वो सब जानते थे, उन्होंने तब भी ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज भी 2-3 जज के नाम की जरूरत नहीं है, हमें अदलिया की ओवरऑलिंग की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं चाहिए, इस मुल्क के हर अवाम को इंसाफ चाहिए। मैं प्राइवेटली भी उन्हें मिलूंगा तो पब्लिकली भी उन्हें ये कह रहा हूँ कि उन्हें करना चाहिए, उन्हें लेना चाहिए नाम। हम तो लें, हम मुतालबा तो करें उनसे। और सिर्फ काजी फाइज साहब ये हौसला है कि वो मानते हैं कि हमने, हमारा माजी गलत है। ये सब जो अब चैंपियन बने हुए हैं,
इन सब के बड़े स्केलेटन्स हैं। अदालती निजाम की बात कर रहा हूँ और किसी बात की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल दुरुस्त, और इस निजाम को ठीक करना हमारी पार्लियामान का काम है। वेरी वेल सेड, ठीक हो गया। शहजाद साहब, नवाज शरीफ को 2014 के ज़हीरुल इस्लाम तो याद है, मगर 17-18 के जो फाल किरदार थे जनरल बाजवा और जनरल फैज, उनके नाम याद नहीं। क्या डील के तकाजों के तहत नाम लेने से इज्तिनाब कर रहे हैं? देखिए आयशा, आप भी इन ट्रैप्स के अंदर बड़ी जल्दी फंस जाती हैं और अपने आप को उस जगह पे ले जाती हैं जहाँ पर के ये जो 65-70 साल के जो लोग हैं उनके नाम लेके समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर लिया। असल में नवाज शरीफ साहब इसलिए यही नाम ले सकते हैं, ये जो दो नाम जिनका जिक्र बाजवा और फैज़ का आपने किया, कि इसके अलावा उनके पल्ले है ही और कुछ नहीं। अगर कुछ और पल्ले होता तो उसको लेके चल रहे होते ना। ये रोना क्यों रोते हैं इस वक्त? इसलिए रोना रो रहे हैं क्योंकि देखिए एक पहलू का जिक्र किया हसन निसार साहब ने कि उनकी शख्सियत का एनालिसिस करना इन हालात में जबकि वो वज़ीर आज़म बनने आए थे और नहीं बन सके, और उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई, उनका ज़हनी इस वक्त जो स्टेट है वो क्या है, बड़ा मुश्किल है इसका फैसला करना। हाँ, अमूमी तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन क्या कि वो बड़े नर्व्स, स्ट्रॉन्ग स्टील नर्व्स के आदमी हैं और वो वाकई में इन चीज़ों से असरअंदाज नहीं होते। बड़ी स्ट्रैटेजी और बड़ी ही एक हिकमत अमली के साथ मामलात को लेकर चल रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी करते हैं। अगर 2014 की बात करते हैं तो 2016 भूल जाते, 2017 भूल जाते हैं, 2016 भी भूल जाते हैं जब पनामा लीक्स आया, 2022 भी भूल जाते हैं जबकि उसी बाजवा और फैज़ ने इमरान खान की हुकूमत जो उनका लाडला प्रोजेक्ट था उसको निकाल के फिर वापस हुकूमत इनके हाथ में दी। वो 2024 भी भूल जाते हैं जबकि कहीं ना कहीं से हुकूमत जब पे इकट्ठी कर। बाजवा और फैज़ जो दो रिटायर्ड आदमी हैं, उनको हटाने के अलावा ये किसी और का नाम ले ही नहीं सकते। इनके पास है ही कुछ नहीं और इनके पल्ले कुछ नहीं है देने के लिए, वरना पॉजिटिव्स भी बंदे के पास होने चाहिए ना, पॉजिटिव्स को भी लेके चलना चाहिए। बेशक मोटरवेज की बात कर लें, किसी ना किसी चीज़ की बात कर लें। देखिए आज आपकी अदालत कटहरे में खड़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरी अदालत कटहरे में। इस वक्त मसला क्या है पाकिस्तान का? नंबर 1 कि अदालत कटहरे में है। हाँ, एक और टकराव की कोशिश की जा रही है जो कि इस्टेब्लिशमेंट और अदालत के बीच में टकराव की कोशिश, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गुफ्तगू के अंदाज में, नैरेटिव्स के अंदाज में, कहानियां बुला बुला के पीछे से पुरानी उनको सामने ला के। आज जो नवाज शरीफ से बात करते हैं अदालत के बारे में या जजों का नाम लेके बात करते हैं, ये वही बात है जो फैसल वाडा कर रहा है। आपको मुमासलत नजर आती है फैसल वाडा और नवाज शरीफ की गुफ्तगू के अंदर? तो क्या मैं बोलूं कि क्या बड़ी समझबूझ के साथ, हो सकता है बहुत समझबूझ के साथ ही वाकई ये बातें कर रहे हो, और या ये भी कह सकते हैं देखिए 28 तारीख को वो सदर PMLN दोबारा बन जाएंगे। यानी हमें तो कहा जाता है ना कि रिटायर्ड आदमी जो है उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको बातें नहीं, उसके नजर ही नहीं आना चाहिए, टीवी से भी गायब हो जाए, आवाज उसकी बंद कर देनी चाहिए। भाई यहां पे रिटायर होता ही कोई नहीं, रिटायर होके भी आराम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ ये हमारे सामने है। हमारा मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल दौर पे खड़ा है, मतलब नवाज शरीफ साहब जैसे तजर्बाकार आदमी से अगर कोई तवक्को मैं कर सकता हूं एक शहरी के तौर पे, तो मैं ये तवक्को करता हूं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने का हल देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि 2014 में क्या हुआ, 2014 में हुआ तो 1985 में भी हुआ, 1982 में भी हुआ, 1990 में भी हुआ। तो कहां तक जाएंगे आप पीछे, किस किस कहानी को निकालेंगे? तो पूरी कहानियां ही भरी पड़ी है ना हमारे माजी के अंदर। तो अब मुझे आगे ये बताइए, मेरे आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, हमारे सर पे आपका, आप आके बिल्कुल तस्लीम खम करेंगे आपके आगे, लेकिन खुदारा हमें रास्ता तो बताइए ना यहाँ से निकलने का। बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है मुल्क इस वक्त, आपके आवाम बहुत मुश्किल में है, उनको लेके आगे चलना है। आपके गरीब लोग मुश्किल में, आप अपनी लड़ाइयों में अशराफिया का हिस्सा बन के उनके साथ ही लगे हुए हैं। खुदारा आगे निकलने की कोशिश कीजिए। तो बाकी तो सब वो लोग हैं ना जो कि आप जिन्होंने खराब किया आपको, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, बाजवा है, फैज है, तो इनको तो छोड़ दें, अपने ऊपर से शेड ऑफ करें, टॉक सेंस, टॉक मूव फॉरवर्ड। भाई अच्छे चीजें लेके आगे चलें। आपका तल्लुक तो अवाम के साथ है, इन लोगों के साथ तो नहीं है। दुरुस्त, अवाम से भी खफाई दिखते हैं।